हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं अपने अपने काम पे जाने के लिए। फाल भी होगी रेडी स्कूल के लिए, त्रियांश भी स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, ममता भी अपने काम के लिए रेडी, मैं भी अपने काम के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। आज कौटिल्य को जाना है कैम्ब्रिज और फिर हम लोग वापस शाम को मिलेंगे। और आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे जो कल डिस्कशन हुआ था त्रियांश, कौटिल्य और मेरे बीच में, तो उसे हम जारी रखेंगे। उसमें काफ़ी अच्छी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। Hello guys, good morning. आप मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप लोग कैसे हो? And I'm going to have so much fun. Okay, what fun you gonna have today? We're going to play and we're going to do some maths, computing, and we're also going to do one more thing, which is the fun. What about studies? We are doing that, and the funnest bit is Which one? What's the funniest bit? a fun. What did you do Pee. that birthday? Birthday nobody see, किसी ने नहीं देखा उस दिन बर्थडे में क्या हुआ था। बर्थडे वाला तो हम वीडियो दिखाना ही भूल गए ना। हाँ, कैसा हुआ था बर्थडे, क्या क्या किया था वहाँ पे? मैं trampoline jump. I jumped. किया? चलो इंग्लिश में बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। I jumped in the trampoline, and I also went inside a maze, and I did inside a ball pit, and it was so much fun. And we ate some cake at McDonald's. चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं शाम को। हेलो दोस्तों, सब लोग अभी घर पहुंच चुके हैं और हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कुछ। अच्छा, ग्रोथ के लिए क्या फेलियर होना ज़रूरी है? ग्रोथ के लिए फेलियर कई बार हमने सुना है जैसे कि फेलियर से ही सक्सेस मिलती है। पूरा एब्सोल्युटली ज़रूरी नहीं है, पर अगर फेलियर है तो उससे और आगे बढ़ सकता है कोई आदमी। जैसे मैं अपना एग्जांपल यूज़ कर सकता हूँ कि जब मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ और कोई बहुत टाइम में वो नहीं हो जाता हूँ, बोर हो जाता है या इंग्लिश वर्ड बोलोगे तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। इनकंसिस्टेंट। हाँ, मतलब रेगुलर नहीं रह पाता है। रेगुलर नहीं, हाँ, अगर मैं रेगुलर नहीं रह पाता हूँ, वो उससे फेलियर समझता हूँ मैं उससे, और उससे मेरा और डिसिप्लिन बढ़ता है कि मैं और आगे बढ़ने, मतलब उससे एक्सरसाइज करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होता है, कहने का मतलब। gives me more motivation to work even harder. तो कहने का मतलब ये है तुम्हारा कि अगर फेलियर है, अगर उसे कोई मोटिवेशन के तौर पे लेगा तो देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी सफलताएं और हासिल करने के लिए। अगर कोई लोग फेलियर को सिर्फ फेलियर लेके बैठ जाएंगे तो वो नुकसान वाली बात है। That's how I always see it. तो ग्रोथ के लिए फेलियर होना ज़रूरी है। तो मैं कुछ इसके लिए लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कि हाँ, कई बार ज़रूरी नहीं है, लेकिन फेलियर के बाद ग्रोथ हो सकती है, ये तय है। I'd agree with Triyansh. Failure is not necessary precondition for growth. बहुत लोग हुए हैं जिनका एक बहुत ही ड्रीम रन रहा है, लेकिन ऐसे लोग खैर कम होते हैं। और ग्रोथ का अगर कोई ये कंडीशन है वो ये है कि आप ना रुकें। तो अगर आपके बिना ठोकर खाए आप पहुंच गए तो कंग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर आपने ठोकर खा भी ली तो वो आपको मिटाती नहीं है आपकी हस्ती को, आप फिर भी वापस से शुरू कर सकते हैं। और फेलियर ज़रूरी इसलिए होता है, ज़रूरी नहीं होता, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेसन। मतलब वो आपको पार्ट ऑफ सक्सेस। हाँ, और एक रिफ्लेक्ट, मतलब क्योंकि जनरली यही होता है कि जब आप फेलियर से उठते हैं वापस से, तो अमूमन आप एक थोड़ा बहुत आप एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की एक अंडरस्टैंडिंग लेके तब आगे बढ़ते हैं। And it lesson teaches, लेके आगे बढ़ते yeah, हैं। it teaches them a lot. Like I personally, I felt very strongly on several parts of my, on several parts and nitty-gritties of my life, and they've evolved me as a person, and I think it comes in everyone's life. आप ना ही सिर्फ अपने प्रोफेशनल परसूट्स के अंदर ये बहुत ही ज़रूरी होता है फेलियर को, मतलब ज़रूरी नहीं होता फेलियर को मीट करना, लेकिन आई थिंक ये भी लकी फ्यू होते हैं जिनको एक सही टाइम पे कुछ मौका देते हैं। और ज़िंदगी इतनी अच्छी है कि वो
कई बार आपको वापस से मौके देती है, इट गिव्स यू सेकंड चांस। एंड नेसेसरीली कभी भी आपके लिए सारे दरवाजे कभी भी बंद नहीं होंगे। जब आपको लगेगा कि सारे दरवाजे बंद होंगे तभी भी कोई क्रैक होगा जिसके अंदर से लाइट जो है वो आ रही होगी। बिल्कुल। तो जस्ट फोकस ऑन दैट क्रैक और फिर से हिम्मत ना हार के चल पड़ो। और मतलब ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं है। वी आर वेरी लकी टू हैव दीज 2 hands, 2 eyes, a working brain. We have so many opportunities. And yes, yeah. I think this human life, it's a blessing. It's a blessing because we have so much, we can do so much, and there are necessarily there are no breaks. Like not breaks, there are breaks, but there are necessarily no dead ends. मतलब कोई एब्सोल्यूट डेड एंड कभी नहीं आएगा आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे। बिल्कुल। और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में जिन्होंने, जब हमें अभी लगता है उनकी स्टोरी पढ़ते हैं तो कि भाई ये तो क्या हुआ है, कैसे आए इसके बाद, और मतलब ख़त्म ही हो जाएगी अब तो, अगले स्टोरी कहानी ख़त्म है। लेकिन एक कहानी ऐसा नया मोड़ पकड़ती है और इट जस्ट कम्स आउट ऑफ थिन एयर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो डिसिप्लिन और मोटिवेशन 2 चीज़ें होती हैं। एक तो डिसिप्लिन होता है, एक मोटिवेशन है। सो त्रियांश, तुम्हारे हिसाब से क्या जो है ज़्यादा लंबा चलता है? मीन्स डिसिप्लिन। मोटिवेशन तो कुछ नहीं होती है। मोटिवेशन तो आते और जाते रहती है, पर अगर किसी आदमी के पास डिसिप्लिन है तभी वो आगे बढ़ सकता है। मोटिवेशन से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। मोटिवेशन वो हो सकता है स्टार्ट ऑफ इफेक्ट, वो तुम्हें कुछ किक स्टार्ट दे सकता है, किक स्टार्ट, पर या फिर तुमको बूस्ट कर सकता है सस्टेन नहीं कर पाएगा। फॉर सस्टेनेबिलिटी डिसिप्लिन होना बहुत बहुत जरूरी है, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। So discipline is longer here. Yeah, I agree 100% with what Triyansh said. ऐसा ही कि मानो एक तो जो मोटिवेशन है वो एक चिंगारी की तरह है, माचिस की, कि आपने आग लगाई, वो 2-3 सेकंड के लिए रहती है, लेकिन वो एक नया स्टार्ट लेने में कहीं ना कहीं कामयाब होती है। लेकिन अगर आपके पास एक, मानिए कि आपको कुछ गर्म करना है, एक आपके पास बहुत बड़ा एक भगोना है, उसके अंदर आपने कुछ डाल रखा है, आपको उबालनी है कोई चीज़ या गर्म करनी है, तो आप एक माचिस से उसको नहीं कर पाओगे गर्म, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। वहीं अगर आप एक वाटर बाथ लोगे, आपने एक बड़ा भगोना लिया, एक बड़ा पतीला, उसके अंदर आपने पानी ऑलरेडी गर्म कर रखा है, उस पानी के अंदर आप एक छोटे भगोने को डाल दोगे तो वो पानी धीरे धीरे उसको गर्म करता रहेगा और वो कंसिस्टेंटली करेगा। वो भले ही पानी थोड़ा थोड़ा उसका टेम्परेचर लूज होता रहे, लेकिन उसको पूरा गर्म कर देगा जितना वो चाहता है। तो ये डिफरेंस है, वो एक काफ़ी सस्टेनिंग है। दोनों के अपने अपने आयाम हैं, लेकिन आई डेफिनेटली अग्री मोटिवेशन इज़ अ वेरी शॉर्ट लिव्ड, it's shallower. I would say it's not bad in a sense. हाँ, इसके अराउंड मतलब बहुत ज़्यादा हवा बना के रखा जाता है कि भाई मोटिवेशन ये है। मतलब आइडियली आपको, मतलब मैंने पर्सनली अपने देखा है कि होते रहो मोटिवेट, फिर वही मतलब जो वो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो ये वो आर्टिफिशियल है, वो आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट है। बट या आई थिंक डिसिप्लिन आने में, डिसिप्लिन बनाना मुश्किल है। तो एक बार आपके पास डिसिप्लिन आ गया फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन की ना, लेकिन वो बनना ही कैसे, तो ये बहुत ही पहली प्रारंभिक चीज़ है। तो ये प्रारंभिक मुश्किलें हैं जिनको बार बार पार करके आप डिसिप्लिन तक पहुंच जाते हैं। एक बार आप डिसिप्लिन तक पहुंच गए फिर तो बिल्कुल राह आसान हो जाती है। वो सेल्फ क्रिएट करना पड़ता है डिसिप्लिन, तो जो है ना, इट्स एवरीवन्स, सबकी अपनी अपनी एक छोटी जर्नी है, छोटा सा ही, मतलब इट्स स्मॉल बैटल दैट एवरीवन फाइट्स। बिल्कुल, एवरीवन दैट्स गुड, हैज देयर ओन चैलेंजेस एंड yeah, they achieve the small set of achievements that they do in order to, you know, just walk the entire path. That's good. एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है, मतलब मैंने कई जगह सुना है, कई तरह के लोग इस पे जवाब होते हैं लोगों के, और कई तरह की अपनी अपनी सोच होती है इसको लेके। और वो जो सवाल है वो ये है कि कैन मनी बाय हैप्पीनेस? मैं कहना चाहता हूँ मनी हैप्पीनेस बाय कर सकती है, क्योंकि हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में वो एंड ऑफ द डे मनी के लिए होता है। अगर कोई उठता है सुबह, वो जॉब करने जाता है मनी के लिए, और स्कूल में मेनली बच्चे जाते हैं स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए ताकि वो जॉब कर पाए या अपना बिजनेस कर पाए, कुछ भी कर पाए, वो सब मनी के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ मनी में होता है। पर मनी हैप्पीनेस बाय कर सकती है, पर मनी बस अकेली चीज़ नहीं है जो हैप्पीनेस बाय कर सकती है। और भी बहुत वेज हैं हैप्पीनेस के लिए, पर मनी, अगर कोई इस दुनिया में रह रहा है जहाँ हम रह रहे हैं, कोई सिटी में, तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर अगर कोई अपने अकेले रह रहा है कहीं जंगल में या कहीं, मनी इज़ नॉट
the only way to happiness, but it definitely does buy happiness. सो ये इस तरह का जवाब मैंने बहुत कम सुना है कि वरना जनरली अगर पूछते हैं किसी को तो क्या पैसे से हम खुशी खरीद सकते हैं, तो जवाब होता है नहीं खरीद सकते। हैप्पीनेस के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हैप्पीनेस आती है। पैसे से हैप्पीनेस नहीं आती है, पैसे से हेल्थ नहीं आती है। हाँ, ये मैंने सुना है, लेकिन मैं जो कहूँगा उसमें यह है कि मैं जो कहूँगा उससे पहले मैं कौटिल्य जी को सुनना चाहूँगा। नहीं, हम भी आपको सुनना चाहेंगे। कोई आदमी मर रहा हो और जो बहुत पैसे हों तो वो डिले नहीं कर सकता। हाँ, वो अपने आप को एक बेटर हॉस्पिटल में अपनी बेटर ट्रीटमेंट दिलवा सकता है, जिससे शायद ऑड्स उसके फेवर में आ जाएं, वो थोड़ा जी जाए। लेकिन मिरेकल्स डू हैपन, यू नेवर नो। मतलब महलों के अंदर पलने वाले लोग भी दुख की सारी जो लहरें हैं उनको झेलते हैं, उन आंधियों से उनको गुजरना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर तूफान आ रहा है और एक झोपड़ी है जो नदी किनारे है, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर दो लोग बैठे हैं और वो मस्त हैं। तो जीवन इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल, इट्स सो रैंडम दैट यू नेवर नो व्हाट हैप्पीनेस इन दिस एसेंस इज। बिल्कुल। Yeah, but definitely money gives a lot of things. It gives independence for once. Independence, not absolute independence, but at least independence that could be related to material terms. Yeah. उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और हैप्पीनेस भी कई तरह की हैप्पीनेस है ना। It's obsolete। हम किस चीज़ के बात कर रहे हैं? अगर हम इन जनरल हैप्पीनेस बोल रहे हैं, मतलब एक ही आदमी अगर उसके पास थोड़े और पैसे हो, मतलब और पैसे या और अमीर होने में कोई दुखी नहीं होगा। और हाँ, ऐसा ज़रूर, और ऐसा कतई ज़रूरी नहीं कि वो गरीब कोई आदमी के पास अगर पैसे कम है तो वो दुखी होगा। ऐसी कोई there's no meaning to it। लेकिन हाँ, कोई अमीर होना ना चाहे, I don't think so that would be the case। क्योंकि वो फिर फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाए, मतलब वो खुद अगर अपना जीवन वैसा ना रखना चाहे, लेकिन उसको कहीं जहाँ उसको बेटर तरीका दिखता है वहाँ यूज़ कर पाए। There are many ways। मनी और पाथवेज होती है हैप्पीनेस के पहुंचने के लिए। अगर मनी है तो बहुत चीज़ें हैं एक आदमी के पास हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए। तो अगर किसी के पास और मनी है, he is more likely to be happy अगर than someone who has less money। मतलब उसके कहने का मतलब ज़्यादा गुंजाइश है उसके हैप्पीनेस की अगर उसके पास ज़्यादा मनी है तो। he has more chances to attain happiness। और वो मतलब जैसे तूने एक बार बोला था कि वो कोई अगर जंगल में रह रहा है और एक सिटी में रह रहा है, तो दोनों जगह उसमें मनी की अहमियत भी बदल जाती है मेरे ख्याल से, है ना। अगर वो जंगल में रह रहा है, क्योंकि जंगल में अगर वो रहेगा तो जब वो एक मानिए कि आम का पेड़ होगा किस जंगल के अंदर, तो जब आम के पेड़ के पास जाएगा तो वो आम तोड़ के लेके आ सकता है। उसके पास नदी है और मानिए कि वो फिशिंग करता है तो फिशिंग कर पाएगा। लेकिन अगर वो शहर में रहेगा तो उसे सुपरमार्केट जाना पड़ेगा, उसको आम करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। और तो पैसा वहाँ पर एक बंदिश है। हम जंगल को आइडियली जंगल मतलब क्योंकि वहाँ पर वो मैट्रिक ही नहीं रहा, उसका मीनिंगलेस है, वो पेपर है। बिल्कुल। और शहर में उसका मतलब है। ऐसे ही अब खैर जंगल बचे कम है, तो जंगल ही कहाँ बचे हैं। उसी तो जंगल से तो पैसे ने अपने मतलब ऑलमोस्ट एनकम्पास कर चुका है, मतलब अधिकतर दुनिया को। कुछ जगह बची होंगी अभी। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा कौटिल्य त्रियांश के साथ में, और बहुत अच्छा लगा। आप कौटिल्य को कल निकलना भी है, इनको ऑक्सफोर्ड के लिए वापस जाएंगे और फिर जल्दी फिर से मुलाकात होगी इनसे। टाइम कब निकला पता ही नहीं चला। कुछ दिन थे मतलब, और कुछ दिन होते हैं जो आपको बाद तक याद आते हैं, और आप एक सेटिंग में होते हो, वहाँ से आप निकलते हो और आप कुछ नई चीज़ ढूंढते हो। तो यहाँ की एक तो पहली बात तो घर जैसा लगा, और मतलब घर जैसा क्या, घर ही लगा। और इतना सारा प्यार, इतना सारा सारी चीज़ें, इतना सारा ज्ञान, इतना सारा प्यार, इतना अच्छा खाना, इतना दुलार, सारी चीज़ें मिली। तो आई वॉज नॉट, obviously I knew कि मतलब it would be a great experience, but I never knew कि it would be this great. And yeah, so I'm very thankful and thank you for all of this, especially कृष्ण अंकल जी के साथ जो भी जितनी सारी बातें हुई। अभी त्रियांश के साथ तो बात हुई थी, लेकिन अंकल जी के साथ जो बातें हुई वो शायद हमने ऑन कैमरा उतनी नहीं करी जितनी ऑफ कैमरा हमने बातें करी हैं, और विभिन्न मुद्दों पर करी हैं, और काफ़ी ठीक ठाक गहराई में जाकर करी हैं। तो बहुत कुछ अच्छा लगा, और घर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली अंकल जी बहुत अच्छे हैं, और पूरी फैमिली का जो आउटलुक है वो बहुत अच्छा है। फिर एक सारी बातों के साथ साथ एक जो बहुत ही एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि हम अपनी बातों को थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड भी करते रहे। तो जो लाइव देश विदेश के माध्यम से जो ये बातें आप तक पहुंच रही है, ये भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और आप इसको फैलाइए, शेयर कीजिए, और
मतलब इन बातों को थोड़ा सोचिए भी, और ऐसे भी आप भी कुछ क्रिएट करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और आशा है कि सब अच्छा हो, और मेरा तो खैर यहाँ आ रहा अच्छा ही हो गया, और ऐसे ही आगे चल के बार बार आपके पास आएंगे किसी न किसी माध्यम से। तो सी यू एंड थैंक यू अंकल जी, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कौटिल्य। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आपसे इजाज़त लेते हैं। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में कल फिर। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।